बंधनों से मुक्त करना होगा साथियों, करना होगा, करना होगा। भोमिया बाबा को जेल के चंगुल से मुक्त करो, भोमिया बाबा के पास गोली देना होगा, आदिवासी मिलवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी परंपरा को कायम करना होगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा। सोशल मीडिया की ये क्लिप निश्चित रूप से हैरान करने वाली है। पारसनाथ पर्वत, जहां पर एक तरफ जैन समाज की अपनी श्रद्धा का शिखर श्री सम्मेद शिखर तीर्थ, जहां पर 20 तीर्थंकरों का निर्वाण मोक्ष भूमि, और वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज के पहाड़ी देवता मरांग बुरु के प्रति आदिवासी समाज की अपनी सर्वोच्च आस्था, दोनों की आस्था का ये एक केंद्र बिंदु। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जैन धर्म की आस्था अहिंसा की है, जैन धर्म अहिंसा की पवित्रता के साथ है, वहीं आदिवासी समाज की अपनी आस्था बलि देने की परंपरा की है। तो दोनों पक्षों की अपनी परंपराओं में निश्चित रूप से नदी के दो किनारों जैसा अंतर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आस्था का कहीं केंद्र एक है तो दोनों पक्षों की परंपराओं का पालन सद्भावना के साथ किस तरह से किया जा सकता है, ये एक कोशिश सरकारी प्रशासन के द्वारा कुछ दिन पहले हुई थी। सोशल मीडिया में इस तरह की खबर आई थी कि गिरिडीह मधुबन में इस तरह की एक बैठक हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ जनप्रतिनिधि की भी उपस्थिति थी, ये भी बताया गया था। और उसमें दोनों पक्षों ने ये निर्णय लिया है कि एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए अपनी अपनी परंपराओं का निर्वाह कैसे किया जा सके वो कोशिश की जाएगी। उसे लगा था कि यह टकराव टल गया है, लेकिन जिस तरह की ये क्लिप आ रही है उसमें एक तरफ सरकारी निर्देश का विरोध है, लेकिन दूसरी तरफ जैन समाज की अपनी आस्था, जिनकी श्री भोमिया जी महाराज के प्रति आस्था यहाँ के क्षेत्रपाल देवता के रूप में है। और जैन धर्म के अनुयायी जब भी इस तीर्थ पर आते हैं तो सबसे पहले श्री भोमिया जी महाराज के दरबार में हाजिरी देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और पहाड़ पर चढ़ने से पहले भी श्री भोमिया जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाई जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनके लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग इस क्लिप में आप सुन रहे थे, वो भाषा निश्चित रूप से एक धर्म की परंपरा का एक तरह से मखौल उड़ाने जैसी है। जिस तरह के नारे लग रहे थे कि श्री भोमिया जी महाराज को जैन परंपरा से आज़ाद करना है, वहाँ पर भी बलि देना है, ये नारे निश्चित रूप से आपत्तिजनक थे। हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था में विरोध किया जाता है, लेकिन उस विरोध करने में जो शब्दावली होती है उसका चयन निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी की आस्था पर ठेस न लगे। आपको सरकार से अपनी बात कहनी है, आपको लगता है कि आप सरकारी निर्देश से असंतुष्ट हैं, आपको लगता है कि आपकी आस्था पर चोट लग रही है, तो आपको सड़क पर उतरने का अधिकार है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जैन समाज ने भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध तब किया था जब झारखंड सरकार ने इस पवित्र तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया था।
उसके बाद केंद्र सरकार बीच में आई और उन्होंने जैन समाज की आस्था को देख करके अपना निर्देश दिया, जिसके बाद जैन समाज के मन में संतोष हुआ, थोड़ा सुखद एहसास हुआ। यद्यपि जैन समाज जिसे पवित्र तीर्थ के रूप में घोषित सरकार करे ऐसा चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारी निर्देश के आने के बाद आदिवासी समाज के मन में आक्रोश पैदा हुआ और उसको देख करके संभवतया सरकारी प्रशासन ने एक अच्छी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। पर उसके बाद भी अगर इस तरह की क्लिप आ रही है तो वो क्लिप यह बता रही है कि जो आदिवासी समाज के प्रतिनिधि जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठे थे, क्या वो आदिवासी समाज से मान्यता प्राप्त नहीं थे। खबर यह भी है, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं, कि जन प्रतिनिधि की भी उपस्थिति थी। तो उसके बाद में भी आदिवासी समाज के हमारे भाइयों के मन में इस तरह का आक्रोश क्यों है। हैरत की बात एक ये भी है कि कुछ दूसरी क्लिप्स में जो कि सोशल मीडिया में फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर हमें देखने को मिली थी, उसमें जन प्रतिनिधि संभवतया एक क्लिप में विधायक बोल रहे थे, एक क्लिप में सांसद बोल रहे थे। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो विधायक जी ने एक बात कही थी कि ये जैन समाज के जो संत नग्न विचरण करते हैं उस पर उनकी आपत्ति थी। और जब किसी ने सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि क्या आपके घर में अगर आ जाएं वो तो आपको कैसा लगेगा। तो इस तरह की भाषा, एक जन प्रतिनिधि की भाषा, ये उचित नहीं लगती। सनातन संस्कृति में भी नागा संतों की अपनी एक पूरी व्यवस्था है, उनके अखाड़े हैं और उनके प्रति पूरी दुनिया श्रद्धा से। दिगंबर जैन परंपरा के संत भी साधना की इस कठिन प्रक्रिया का, कठिन परंपरा का निर्वाह करते हैं। यह भी अपने आप में एक साधना है, इसको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन अफसोस हुआ जब जनप्रतिनिधि इस रूप में अपनी बात को रख करके जैन समाज की आस्था का एक तरह से मजाक उड़ा रहे थे। आवश्यकता इस बात की है कि जनप्रतिनिधि, सरकारी प्रशासन और दोनों समाजों के प्रतिनिधि आपस में मिलकर के शांतिपूर्ण रूप से इस असंतोष को दूर करें और दोनों समाजों की अपनी परंपरा का निर्वाह किस तरह से सद्भावना के साथ किया जा सकता है, एक दूसरे की आस्था के सम्मान के साथ किया जा सकता है, उसका रास्ता सुनिश्चित करें। इस तरह की वीडियो क्लिप धार्मिक सद्भाव में बाधक बनती है। इस तरह की वीडियो क्लिप समाजों में टकराव का कारक बनती है। इसका किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से भी इसको नहीं देखा जाना चाहिए। किसी भी समाज की संख्या बड़ी हो सकती है, किसी समाज की संख्या छोटी हो सकती है, लेकिन समाज समाज होते हैं और दोनों समाजों की भावनाओं का सम्मान, उनकी परंपराओं का सम्मान, उनकी धार्मिक रीति नीति का सम्मान, ये एक संवैधानिक अधिकार है और इसका निर्वाह करवाना ये विशेष रूप से जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी बनती है और सरकारी प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है और दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों का इसमें सहयोग देना भी एक जिम्मेदारी बनती है। हमें आशा करते हैं कि इस तरह के असंतोष के स्वर पारसनाथ पहाड़ के उस पवित्र स्थान के लिए दोनों समाजों की तरफ से सुने नहीं जाएंगे। दोनों समाज शांतिपूर्ण सद्भावना के साथ कोई एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें दोनों पक्षों की अपनी धार्मिक परंपराओं
का सम्मान हो, एक दूसरे की आस्था का सम्मान रखते हुए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।